या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीअना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। इस उर्स वास्ती में दूर दराज से आए हुए तमामी खुशअक़ीदा सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका यहाँ आना, अपनी किस्मतों को संवारना। ये जिन बुज़ुर्ग का उर्स है, तकरीरें तो बहुत हुई हैं, आपने शाम से लेकर अभी तक सुनी, हर मौजू पे बोला गया। ये जिन साहब का उर्स है, जिन अल्लाह के नेक बरगज़ीदा बंदे का उर्स है, उन्हें आप लोग जानते हैं। मैं उन्हीं के ताल्लुक़ से दो चार बातें आपके सामने रखने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हमारे अकुल वास्ती सादात के जद्द आला सैयद मोहम्मद साहिबुद्दावतुस्सग़रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उर्स पाक है। ये कौन है सैयद सुग़रा साहब? ये नबी की असली औलाद है, सैयद सुग़रा साहब। इनके आगे सैयद लगा है, यही काफ़ी है। वरना तो आज के इस दौर में आप देखें, जो पोस्टर दीवारों पे आपको चिपके नज़र आएंगे, उनमें जो पीर साहब के अलकाब होते हैं, जितना लंबा चौड़ा नाम होता है, मैं तो बाज़ वक़्त हैरत में पड़ जाता हूँ कि ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इनमें पीर साहब का नाम क्या है। इतने अलकाब होते हैं कि एक मर्तबा पढ़ने के लिए 3 मर्तबा मोबाइल के स्क्रीन को टच करना पड़ता है। मेरे भाइयों, तमाम लक़ब अपनी जगह है, अल्लामा अपनी जगह, मुफ्ती अपनी जगह, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुफक्किर, सबको तराजू के एक पल्ले में रख दो और लफ्ज़ सैयद को दूसरे पल्ले पे रख दो तो लफ्ज़ सैयद का पल्ला भारी होगा। जो सैयद साहब लोग अपने नाम के आगे इतने अलकाब लगाते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, इससे बड़ा कोई लक़ब हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का इतना बड़ा इनाम है, मेरे आका मुस्तफ़ा करीम का इतना बड़ा करम है सैयदों के ऊपर कि कोई कितनी ही कोशिश कर ले, कितनी ही मेहनत कर ले, दुनिया का मुहद्दिस तो बन सकता है, मुहक्किक तो बन सकता है, मुफक्किर तो बन सकता है, मुफ्ती तो बन सकता है, लेकिन सैयद नहीं बन सकता। हाँ, ये अलग बात है, आजकल कुछ नकली सैयद भी चल रहे हैं, लेकिन बात चल रही है असल सैयद की। ये सैयद कौन है मेरे भाई? ये सैयद वो हैं जिनके बारे में मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया था, बेटी फातिमा, तुम और तुम्हारी क़यामत तक पैदा होने वाली औलाद जहन्नम से आज़ाद है। ये वो सैयद हैं। तो सैयदों के दामन से वाबस्ता होने वालों, अपनी किस्मतों पे फ़ख्र किया करो कि हमने एक जन्नती के दामन पे, जन्नती के हाथ पे अपना सौदा किया। अगर कोई मुझसे कहे कि इस मजमे में से जन्नतियों को निकाल के अलग खड़ा कर दो, तो मुझे देर नहीं लगेगी, मैं एक एक का नाम लेके और इस मजमे से सारे जन्नतियों को अलग कर दूंगा। बहुत ही अजब सा जुमला है, कुछ लोगों के दिल में खटक रहा होगा, लेकिन सुनिए। सबसे पहले आवाज दूंगा कि जितने अली की औलाद हैं सब एक तरफ आ जाए। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि मेरे आका मुस्तफ़ा करीम उन्हें जन्नती होने की सनद दे गए। और दूसरी बात ये कि बाकी के बच्चे लोग, इनका क्या होगा? तो हदीस पाक की रोशनी में मम माता हुब्बे अला आले मोहम्मद मम माता मोमिना, मम माता शहीदा, यानी जो लोग सैयद सुग़रा के साहब के उर्स में हाजिर हुए हैं, जाहिर सी बात है कि उनके दिल में सैयद सुग़रा साहब की मोहब्बत होगी, तभी आए हैं। सैयदों की अकीदत होगी, तभी इस महफिल पाक में आए हैं। अपने घरों को छोड़ा, अपनी बस्तियों को छोड़ा, रास्ते का सफर तय किया, अपने नर्म गुदाज बिस्तर को छोड़ा, इस बस्ती में हाजिर हुए। क्यों हाजिर हुए? इसलिए कि उनके सीने में सैयदों की मोहब्बत है, तभी तो आए।
और इसी रोशनी में मेरे आका मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, जिसके दिल में सैयदों की यानी मेरी अहले बैत की मोहब्बत है और वो इसी मोहब्बत के साथ इस दुनिया से रुखसत हुआ तो जन्नती हो के मरा। तो यहाँ पे जितने भी हैं, जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही है, जो जो सैयद सुगरा साहब की मोहब्बत में आए हैं, सब के सब जन्नती हैं। मेरे भाइयों, ये सैयदों को पैगाम, ये इतना करम मेरे आका ने, जहाँ एक तरफ सैयदों पर अपनी मेहरबानियाँ अता की हैं, वहीं सैयदों को बहुत बड़ा काम भी मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने दिया। इसलिए कि मेरे आका मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि दीन जो मुझे दिया गया था यहाँ लाने के लिए, मैंने अपना दीन मुकम्मल किया, अब इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे बेटों की। चुनांचे जिस दीन को, जिस मजहब को मेरे आका मुस्तफ़ा करीम मक्के से लेके मदीना तक लाए और फैलाया, उसे आगे बढ़ाने की जब ज़रूरत पड़ी तो अपने बेटों को हाजिर किया। कभी तो हज़रत इमाम हसन इस मज़हब को आगे बढ़ा रहे हैं, कभी इमाम हुसैन 18 साल के कड़ियल जवान बेटे की कुर्बानी देकर मज़हब इस्लाम को फैला रहे हैं। और आगे बढ़िए हज़रत इमाम ज़ैद शहीद, जो हमारे सबसे बड़े जद्द आला, जिनकी औलाद में हम सब, जिनकी औलाद में सैयद सुगरा साहब हैं, उन्होंने जब दीन बढ़ाया फैलाया, कितनी मेहनतों का सामना किया है इन सैयदों ने। आज यूं ही नहीं इनके हाथ पैर चूमे जाते हैं, यूं ही नहीं कह दिया गया कि इनकी ताज़ीम तुम पर वाजिब है, यूं ही नहीं कह दिया गया कि ये सरदार हैं कौम के। इन्होंने बड़ी ही मेहनतें की हैं, बड़ी कुर्बानियों का सामना किया है मेरे भाइयों, तब ये मजहब इस्लाम आप तक पहुँचा है। इसे गोशे गोशे कोने कोने में पहुँचाने का काम अगर किसी ने किया है तो सैयदों ने किया। कोई गौसे आजम बन के बगदाद की सरजमीन पर इस्लाम को फैला रहा है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बनकर हिंदुस्तान की ज़मीन पर मज़हब इस्लाम का फ़रोग़ दे रहा है, कोई सैयद मोहम्मद साहिब दावत सुगरा बन के मज़हब इस्लाम को, अपने नाना जान के दीन को इस हिंदुस्तान में फैला रहा है। कितनी कुर्बानियों का सामना किया है। हज़रत गौसे आज़म से पूछिए, हज़रत सैयद सुगरा साहब से पूछिए कि जब यहाँ आए थे ना कोई इनकी बोली जानता था, ना वो किसी को जानते थे, अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने नाना के इश्क में डूबकर इस कुफरिस्तान तशरीफ लाए थे और मजहब इस्लाम का परचम नस्ब किया था। चुनांचे जहाँ एक तरफ इस मजहब इस्लाम को फैलाने में सादात का हाथ है, ख्वाह वो महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया हो या मसूद गाजी बहराइची हो या अलाउद्दीन साबिर कलियरी हो या वारिस पाक हो या फातह बिलग्राम हो या मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी हो या शाह बरकतुल्लाह हो, इन सब ने अपनी मेहनतों से मजहब इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया। जब तमाम जगहों पे मजहब इस्लाम पहुँच गया, तब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने बरेली के इमाम अहमद रज़ा को आवाज़ दी, क्या है अहमद रज़ा, मेरे बेटों ने जिस मजहब इस्लाम को फैलाया है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। चुनांचे जिस मजहब इस्लाम को मेरे आका ज़ादों ने फैलाया था, मेरे आकाओं ने फैलाया था, उस मजहब इस्लाम की हिफाजत के लिए बरेली से सैयदना सरकार आला हजरत ने एक बहुत ही मजबूत टीम तैयार की थी। दीन के सिपाही मुंतखब किए थे, किसी का नाम था हुज्जतुल इस्लाम, किसी का नाम था मुफ्ती आज़म हिंद, किसी का नाम था मलिकुल उलमा, किसी का नाम था सदरुश शरिया और किसी का नाम था ताजुश शरिया। इन सब का इंतखाब किया था और उसके बाद कहा था कि ऐ लोगों, जब कोई मजहब इस्लाम पर वार करे तो उसका उसी अंदाज में जवाब दो। और उसके बाद एक नारा लगाया था कि ये रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने के पार है। मेरे भाइयों, ये मजहब इस्लाम आप तक पहुँचाने के लिए मेरे बुजुर्गों ने कितनी तकलीफ़ों का सामना किया। आज जो सैयदों के हाथ पे चूमे जाते हैं, आज जो सैयदों के हाथों पे अपनी ज़िंदगी का सौदा कर देते हैं, तो सैयदों के एहसानात को भी तो याद करो मेरे भाई, कि सैयदों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस मजहब इस्लाम को तुम तक पहुँचाने के लिए। आज जो हमारी मस्जिदों के मीनारों से आज़ानों की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, आज जो हमारे सरों पर टोपियाँ नज़र आ रही हैं, वो सदका है सैयदों का। तभी तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ए फातिमा, तुम और तुम्हारी औलाद जहन्नम की आग से आज़ाद है। और जाहिर सी बात है, दो ही चीज़ें हैं, एक दोज़ख है, एक जन्नत है। जब जहन्नम से आज़ाद कर दिया तो जन्नत में ही तो जाना है। तो यहाँ पर जितने हैं सब जन्नती हैं, लेकिन मेरे भाइयों साथ ही साथ जन्नत में जाने का रास्ता बहुत कठिन है।
इस रास्ते की हमें और आपको तैयारी करनी होगी। हमारे उलमा स्टेज पे आते हैं, अपनी तकरीरों में जन्नत का टिकट थमा के वापस चले जाते हैं। जन्नत को इतने हल्के में मत लिया करो मेरे भाई, जितना हल्के में तुमने समझ रखा है कि सिर्फ नारे लगा लेंगे तो जन्नती बन जाएंगे। हमारे उलमा का ये दस्तूर बन चुका है कि आए और कहा कि उलमा के चेहरे की ज़ियारत कर लो, चंद लम्हे की ज़ियारत कर लो कि तुम्हें अल्लाह इतने साल की इबादत का सवाब देगा। किसी सैयद की सोबत इख्तियार कर लो, इतने साल इबादत बेरिया से बेहतर है। अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। मेरे भाइयों, ये सब है, बेशक है, लेकिन किसके लिए है? जो फराइज वाजिबात सुनन की पाबंदी करता है, उसके लिए ये सब इनामात हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ जलसे में आ गए, आपने उलमा को देख लिया, सैयद साहब को देख लिया, उसके बाद अपने घर को गए, अब हमें 70 साल तक नमाज पढ़ने की, इबादत करने की माज़अल्लाह ज़रूरत नहीं, इसलिए कि 70 साल की तो इबादत हमने कर ही ली। नहीं मेरे भाइयों, हमारे खुसूसियत के साथ, वक्त नहीं है जो लंबी चौड़ी गुफ्तगू आपके साथ की जाए, बस सिर्फ एक पैगाम, ऐ लोगों, अपनी मस्जिद के इमामों की इज्जत करो। इसलिए कि इस दौर में जलसों से कोई काम नहीं चल रहा, इस दौर में तकरीरों से कोई काम नहीं चल रहा। जो हमारे मुआशरे में बिखराव पैदा हुआ है, अगर उसे कोई संवार सकता है तो मस्जिद का इमाम संवार सकता है। इसलिए कि उसके अंडर में तमाम मुख्तदी होते हैं। वो अगर खड़ा होता है तो सब के सब खड़े हो जाते हैं, वो बैठता है तो सब के सब बैठ जाते हैं। अपने इमामों का ख्याल रखो, उनकी इज्जत करो, उन्हें इतनी तनख्वाह दो ताकि उनका, उनके बच्चों का गुजारा हो जाए। खुदा की कसम, जब इमाम को भरपेट पैसा मिल जाएगा तो वो पूरी मेहनत तुम्हारी बस्ती, तुम्हारी गाँव के लिए करेगा। और साथ ही साथ अइम्मा हजरात, ये हमारे उलमा जो तशरीफ़ फरमा है, उनकी बारगाह में भी अरीज़ा है कि लोगों, सिर्फ नमाज पढ़ा के अपना वक्त मत पूरा करो, बल्कि इनकी इस्लाह करो, इन्हें बताओ, इन्हें डराओ, इन्हें समझाओ कि लोगों, सिर्फ दुनिया ही नहीं है, बल्कि दुनिया तो चंद दिन की है। इन्हें कब्र के बारे में बताओ, इन्हें बताओ कि एक ना एक दिन वो होगा कि जब तुम तख्ते गुस्ल पर सीधे सीधे लिटा दिए जाओगे, तुम्हारे जिस्म के कपड़े तुम्हारे चाहने वाले अपने हाथ से कैंची से काट काट के उतारेंगे। वो कब्र की खौफनाक अंधेरी, जहाँ तुम्हारे कोई काम ना आएगा, वहाँ अगर कोई चीज़ काम आएगी तो नमाजें तुम्हारे काम आएंगी, पीरो मुर्शिद का दामन तुम्हारे काम आएगा। इसलिए कि तीसरा सवाल अकीदे के ताल्लुक से होगा, और ये रोज़े तुम्हारे काम आएंगे। ये जो तुम दुनिया में तकवा कर रहे हो, जो परहेजगारी अख्तियार की हो, वही तुम्हारे काम आएगा। इन्हें पुल सिरात के रास्ते से डराया करो, इन्हें समझाया करो कि आज जो तुमने अपने मुआशरे में तरह तरह की खुराफातें पैदा कर रखी हैं, ये कितने दिन की हैं। एक ना एक दिन तुम्हें इस दुनिया से रुखसत होना है, तुम्हारी आंखें बंद होंगी, तुम कब्र में पहुंचोगे, नकीरैन तुमसे सवाल करेंगे। और मेरे आका मुस्तफ़ा करीम का करम देखो, बालाए करम, कि आज दुनिया का ये दस्तूर है, मामूर है कि जब कोई इम्तिहान आता है तो उसके पर्चे जो आने वाले होते हैं, सवालात आने वाले होते हैं, उनकी हिफाजत की जाती है, उन्हें पोशीदा रखा जाता है। लेकिन मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने कब्र में होने वाले सवालों को अया कर दिया, बयान कर दिया कि लोगों, तुमसे 3 सवाल होंगे। और कौन सवाल होंगे? ये सवाल होंगे, मन रब्बु का, मा दीनु का, मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, ये सवाल होंगे। तो मेरे भाइयों, इन सवालों की आपको तैयारी करना कि जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी कब्र में तशरीफ़ लाएं तो ऐसा ना हो कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो आए हमारे अइम्माए मसाजिद, आए हमारे उलमाए किराम, सिर्फ फर्जी जन्नत का टिकट मत बांटा करें, बल्कि इन्हें नसीहत किया करें। इसलिए कि ये जो कौम आज बिखर रही है, जिसमें बिखराव पैदा हो रहा है, पस्ती की तरफ जा रही है, गुर्बत की तरफ जा रही है, उसकी वजह यही है कि हमारे हाथ से धीरे धीरे दीन का दामन छूट रहा है। आज हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, रोज़ एक नई खबर सामने आती है। अभी आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा संबल वाला वाक़या, खुदा की कसम देख के सुन के सर शर्म से नीचे झुक गया। ये हो गया हमारी कौम की लड़कियों। ये कौन है? ये कनीज़े फातिमा, ये खातूने जन्नत की खादमाएं। आज न जाने कितनी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, किधर किसी की कोई फिक्र नहीं है। क्यों मेरे भाई? उसकी वजह यह है, लड़कियों की गलती नहीं, अगर गलती है तो आपकी है, हमारी है। इसलिए कि हमने शादियों को इतना कठिन बना रखा है। अपनी शादियों को हल्का करो, आसान करो। बड़े बड़े उलमा तकरीर करते हैं जहेज के खिलाफ, लेकिन अफसोस इस बात का कि वो भी अपने बेटे की शादी में बड़ी से बड़ी गाड़ी पसंद करते हैं।
एक ये रिवाज चल गया है कि साहब 2 व्हीलर 4 व्हीलर चाहिए शादियों। मेरे भाई खुदा की कसम, तुम्हें बरोज़ महशर मुस्तफ़ा करीम के सामने हाजिर होना होगा। कौन सा मुँह लेके जाओगे कि मैंने आपके लाए हुए मजहब इस्लाम का मजाक उड़ाया था? मैंने अपने बेटे की शादी के लिए जब किसी से सवाल किया तो मैंने जहेज का सवाल किया था। मेरे भाइयों, अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो? तुमने किस नबी का कलमा पढ़ा है? तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है खुदा की कसम जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए खुद नबियों ने तमन्नाएं की। तुम्हें तो फख्र होना चाहिए, तुम्हारा हर कदम सुन्नत के मुताबिक उठना चाहिए। अपनी शादियों को सस्ता करो, जहेज जैसी लानत को दूर करो। अगर तुम्हारे घर पे कोई आए, खुदा के कसम, अगर तुमसे जहेज का सवाल करे तो उसे दरवाजे तक मारते हुए लाओ, ताकि दूसरे घर में उसकी घुसने की हिम्मत न पड़े। और देने वालों, अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो ज़रा इस बात का ख्याल रखा करो कि तुम्हारा पड़ोसी है, उसे अल्लाह ने इतना नहीं दिया कि तुम्हारी बराबरी कर सके। उसका दिल टूटेगा। अगर तू अपनी बेटी को देना चाहता है, खूब दे, बजाय 4 व्हीलर कह रहा, हम तो कह रहे चार्टर्ड प्लेन दे दे, लेकिन खामोशी से दे, किसी को पता न चले कि तूने अपनी बेटी को जहेज नहीं दिया। और अपनी बेटियों की शादियाँ सही वक्त पे करो। ये नहीं कि साहब बेटियां आपकी बूढ़ी हो रही हैं, आपको कोई फिक्र ही नहीं अपनी बेटियों की शादियों की। अपनी बेटियों की शादियां 20 साल की उम्र में कर दो। खुदा की कसम, ये जो आज हमारे मुआशरे में ये भागा दौड़ी का माहौल है, ये रुक जाएगा जब उनकी वक्त पे शादी हो जाएगी। लेकिन नहीं साहब, हम तो बेटी को अपनी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, हाई फाई सोसाइटी में रखेंगे। नतीजा क्या है? आज वो माँ खुश होती है, आज मेरी बेटी फराटे से इंग्लिश बोल रही, कल वही माँ रोते रोते थक जाती है जब उसकी बेटी को गलत कदम उठा लेती। तो अपने घर के माहौल को सुधारो, संभालो। मेरे भाइयों, ये उर्से वास्ती में आप आए हैं, सैयदों से सच्ची मोहब्बत करो खुदा के कसम। और ये सैयदों से जब सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, आले रसूल से सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, तो मेरा विजदान है कि आपको नमाजों से भी मोहब्बत हो जाएगी। अगर आपको उवैस मियाँ से मोहब्बत है तो उवैस मियाँ के किरदार से भी आप मोहब्बत करोगे। जब आप देखोगे कि उवैस मियाँ अजान की आवाज़ सुन के मस्जिद की तरफ भाग रहे हैं, तो आप भी उनके पीछे चलते हुए नजर आओगे। अगर आपको उवैस मियाँ से सच्ची मोहब्बत हो गई तो इंशाअल्लाह आपको कुरान से मोहब्बत हो जाएगी, अपने माँ बाप से मोहब्बत हो जाएगी, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह में कबूल है जब तक कि आपके सीने में अहले बैत की मोहब्बत है। इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरी अहले बैत। अगर इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे तो कल बरोज़े महशर जन्नत में दाखिला तुम्हें मिल जाएगा। अगर इनमें से किसी एक चीज़ को भी छोड़ा तो ये समझ लो कि जन्नत की खुशबू भी सूंघना तुम्हें मुश्किल हो जाएगी। मुझे एक वाक़या याद आया कि एक मकाम पर प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम ने हज़रत जिब्राइल से पूछा कि ए जिब्राइल, तुम हज़रत आदम से लेकर और मुझ तक 12 ज़मीन पर आए, ज़मीन से आसमान पर गए, तुमने खित्ता खित्ता चप्पा चप्पा देखा, क्या कभी कोई ऐसा मंजर देखा जिसे देख कर तुम्हें हैरानी हुई, हैरत में पड़ गए? हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, हबीबी या रसूलल्लाह, मैंने एक शख्स को देखा जो बड़ा ही इबादत गुजार था, तहज्जुद गुजार था, नमाजों की पाबंदी करता था, हर वक्त अपने रब की इबादत में मशगूल रहता था, अपनी ज़बान से अल्लाह अल्लाह की तकरार किया करता। हद तो ये है कि उसने दुनिया वालों के शोर व गुल से तंग आकर जंगल में सुकूनत अख्तियार कर ली, वहाँ मुसल्ला बिछाकर अपने रब की इबादत करने लगा। लेकिन या रसूलल्लाह, एक दिन वो भी आया कि जब मलकुल मौत उसके पास आया। मलकुल मौत को देखकर उस शख्स ने पूछा, तुम कौन हो? यहाँ भी तुम्हें किसी ने पता बता दिया, यहाँ भी आ गए मेरे पास? तो आने वाले ने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए आया। चुनांचे उस शख्स ने मलकुल मौत की बारगाह में मलकुल मौत की बारगाह में अरीज़ा पेश किया कि अपने रब से, मेरे परवरदिगार से मेरे लिए थोड़ी सी मोहलत तलब कर लो, ताकि मैं 2 रकात नमाज नफ्ल ताज़ा वज़ू करके 2 रकात नमाज नफ्ल पढ़ लूँ, और जब पहली रकात के पहले सजदे के बाद दूसरी रकात के दूसरे सजदे में जाऊँ तो मेरी रूह कब्ज़ कर ले। हज़रत जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, हबीबी या रसूलल्लाह, ये मंजर देखकर मैं हैरान न गया, मैं ताज्जुब में पड़ गया कि परवरदिगारा, ये और भी कुछ मांग सकता था, इसने मांगा भी तो सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने का वक्त मांगा। कुर्बान जाओ अपने नबी के इल्म गैब पर मुसलमानों,
कि तुम्हें कैसा नबी मिला, तुमने किस नबी का कलमा पढ़ा। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम जिब्राईल से पूछते हैं, जिब्राईल तुम्हें मालूम है इस शख्स के साथ मैदान महशर में क्या मामला पेश आएगा? हज़रत जिब्राईल अर्ज़ करते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, ये तो अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जान सकता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिब्राईल सुनो, जब मैदान महशर सजा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमियों को लोग घसीट घसीट के दोज़ख में डाल रहे होंगे, इसी बंदे के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि ऐ फरिश्तों, मेरी रहमत के सदक़े मेरे इस बंदे को जन्नत में ले जाओ। चुनांचे ये बंदा अकड़ जाएगा, अर्ज करेगा, परवरदिगारा, मैंने सारी जिंदगी तेरी इबादत की, मैंने कभी कोई नमाज नहीं छोड़ी, कभी कोई सजदा नहीं कज़ा किया, मैंने कोई रोज़ा नहीं छोड़ा, मैं हर वक्त अल्लाह अल्लाह किया करता था, मेरी नेकियां इतनी हैं कि मैं अपनी नेकियों के एवज़ जन्नत में जाना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जलाल फरमाएगा, इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, मेरे इस बंदे को अपनी इबादत पे घमंड है, लाओ इकट्ठा करो इसकी तमाम नेकियों, और मैंने जो अपने बंदे को नेमतें दी, खुदा की कसम मेरे भाइयों, शुक्र अदा किया करो अल्लाह का। ये दो हाथ हमारे जो हैं अल्लाह की नेमत है, अल्लाह में लूला भी तो पैदा कर सकता है। दो पैर हैं, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह में लिंगड़ा भी तो पैदा कर सकता है। दो आँखें अल्लाह की नेमत है, ये मुँह, सब कुछ जो कुछ मेरे पास है सब अल्लाह की नेमत है। अल्लाह मुझे कैसा भी पैदा कर सकता था। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हमें सही सालिम पैदा किया। और इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सारे आज़ा सही दिए। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों, मैंने जो इस बंदे को अपनी नेमतें दी हैं, उन नेमतों में से एक छोटी सी नेमत को इसकी तमाम नेकियों के एवज़ तराजू के दूसरे पल्ले पे रख दो। अगर तराजू नेकियों वाला पल्ला भारी हो तो इसे जन्नत में ले जाना, अगर मेरी नेमत वाला पल्ला भारी हो तो इसे जहन्नम में ले जाना। चुनांचे उसकी तमाम नेकियों को इकट्ठा किया गया, तराजू के एक पल्ले पर रखा गया और दूसरे पल्ले पे उसकी एक छोटी सी आँख को रखा गया। चुनांचे आँख वाला पल्ला भारी हो गया, उसकी तमाम नेकियों वाला पल्ला हल्का पड़ गया। फरिश्तों से अब मेरे रब ने इरशाद फरमाया, क्या सोचते हो? फरिश्तों ने अर्ज़ की, परवरदिगारा, इसकी नेकियां तो बहुत कम है। बंदा रोया, गिड़गिड़ाया, अर्ज़ की, परवरदिगारा, मुझे अपनी रहमत के सदक़े ही जन्नत अता कर। गौर करो मुसलमानों, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, लेकिन साथ ही साथ अहले बैत के दामन से वाबस्ता रहो, इसलिए कि ये खुद भी जन्नती हैं और इनके